15 सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में हिंदी दिवस पर आयोजित भारतीय भाषा अनुष्ठान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माँ और मातृभाषा ही हमारी सबसे बड़ी पालक है। इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। जैसे माँ के चरणों में 4 धाम हैं, उसी प्रकार मातृभाषा की गोद में आनंद धाम है। जितना सटीक हमारी मातृभाषा का व्याकरण है, उतना ही समृद्ध है हिंदी साहित्य। उन्होंने कहा कि 52 वर्णों में गुथी हुई हिंदी की वर्णमाला ही हमारी पहली पाठशाला है। अनपढ़ बच्चे की अंगुली पकड़कर ज्ञा से ज्ञानी बना देता है, वही हिंदी है। हिंदी हमारी संस्कृति को जोड़ती है। हिंदी के बिना हमारा साहित्य, हमारी भावनाएं और हमारा संवेदनाएं यकीनन अधूरी है। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधायक भगवान दास सबनानी, विजय मनोहर तिवारी, भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी सहित सम्मानित हुए कल साहित्यकारों के परिजन, विदित जन सहित बड़ी संख्या में हिंदी भाषा एवं साहित्य के सुधीजन तथा संस्कृति प्रेमी उपस्थित रहे। आज के इस गौरवशाली गरिमापूर्ण कार्यक्रम में सबको अभियंता दिवस की भी बधाई देना चाहता हूँ। मातृभाषा हमारे लिए खास करके कई प्रसंग कई प्रकार से, और सच में हिंदी के लिए सभी भाषाओं के साथ दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है। वो एकमात्र देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने देश के लिए। कदम कदम पर बदलते कहां से क्या और कैसी भाषा, और अलाउद्दीन का 1000 साल पुराना इतिहास, बड़ा लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाया, तीसरा धोस खाए मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या बोल रहे हैं, एक को मारे 2 मर जा रहे, क्या कल्पना की है। गजब, ऐसी जो भावना आती है। और मरे के नीचे जिंदे घुस गए, देखो ऊपर लाश दही सर, डर के मारे क्या हाल हो गया। क्या कल्पना, क्या वर्णन किया है। अलाउद्दीन का वो हमारा अमर काव्य वास्तव में गजब है। और ये बात भी सही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। क्या उनकी कविता, और क्या स्मरण करते हुए हमारी रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती। ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसी हमारी महारानी रानी दुर्गावती सहित ऐसे इनके जीवन पर भी काव्य लिखा करके इनके भी पाठ्यक्रम में जरूर पहुंचाना चाहिए। तो सारी बातें हमारे अतीत के काल की स्मरण कराने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। ऐसे कई प्रकार के योगदान को देते हुए आज के इस अवसर पर मातृभाषा अनुष्ठान के इस आयोजन में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये महाकवि कालिदास, जिनकी रचना विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निम संस्कृत के माध्यम से, लेकिन ये बात भी सही है कि मालवी, भीली, कोरकू ऐसी कई भाषाएं, बोलियां हमारे यहाँ से निकली, और जिनके बलबूते पर हमारी ये मध्य प्रदेश की समृद्धि भी एक अलग प्रकार का अवसर लेती है। अगर हिंदी की बात हो, मातृभाषा की बात हो, और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद नहीं करो तो बात नहीं बनती। हमारे लिए उनका वो दौर भी एक ऐसा राजनेता जिसकी कई विधाओं से, कई प्रकार से उनकी अपनी जो एक बोली गई भाषा की बातें और कविताओं की पंक्तियाँ, और वो 50 साल तक लगातार अनवरत रूप से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से गौरवान्वित करने का मौका दिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमारे लिए सौभाग्य की बात। और यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी मंच पर जाए, वो हमारी राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये और आनंद की बात। ऐसे मोदी जी अगर उस मंच पर जा रहे हिंदी में बोले तो पूरा मुखमंडल अपने मंच का क्या शोभायमान हो जाता है, क्या आनंद आता है। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः संस्कृति मंत्रालय के इस पूरे आयोजन में सभी सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों को बधाई देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार आपको सम्मानित करते हुए गर्व और गौरव महसूस करती है। उम्मीद करेंगे साहित्य से आपका लगाव लगातार जारी रहे, तो ये प्रेम बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।